आपने एक पौधा लगाया है, ठीक है, पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बीच में अगर तूफान आ जाता है तो क्या आप उस पौधे को उठा के घर के अंदर लेके जाओगे? नहीं, बोले तूफान आ रहा है तो हटा देते, पौधा कहीं गिर ना जाए, है ना, फिर जब तूफान जाएगा तो अपन पौधा वापस लगाएंगे। इस तरीके का प्रोसेस नहीं होता है। एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी करनी है तो सब कुछ देखना पड़ता है, उसमें तूफान भी आएंगे, आंधी भी आएंगे, सब कुछ जब देखोगे ना तभी आपका एक वेल्थ क्रिएशन का जर्नी पूरा होएगा। तो ऐसे में आपको जितना न्यूज वगैरह से जितना आप दूर रहोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर है। कल तरावी की नमाज पढ़ के आके मैंने न्यूज चैनल लगा दिया तो ऐसा लग रहा था कहीं मेरे घर पे ना बम पड़ जाए, है ना, ऐसा लग रहा था 2-3 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, मतलब इतना लोग डरा रहे हैं। तो भैया आपकी और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बीच में जो न्यूज चैनल है ना यही है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया वेल्थ। ईरान और इजराइल के बीच में दोस्तों ये जो वॉर चल रही है ये कोई नया मामला नहीं है, ये चीज जो सालों से चल रही है और इसका जो मेजर एस्केलेशन था, जो मेजर वॉर थी वो 2024 में स्टार्ट हो चुकी थी। 2024 में आपने देखो कि 2 हफ्ते का एक वॉर हुआ था जिसमें दोनों तरफ से अटैक हुए थे और उसके बाद वॉर तो शांत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना इंटरनल बिल्टअप हो रही थी और इसका जो असर था ये कभी ना कभी बड़े लेवल पे दिखना ही था। एंड सैटरडे के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खुमेनी साहब को जो इसराइल ने शहीद कर दिया। अब मार्केट के अंडरस्टैंडिंग से, आप साइकोलॉजी से आप समझिए, मार्केट ना दोस्तों हमेशा नोन चीजों पे कभी रिएक्ट नहीं करती है, मार्केट हमेशा अननोन चीजों पे रिएक्ट करती है। अब ये जो वॉर जो अभी हो रही है ये मार्केट के लिए अननोन नहीं है दोस्तों, ये मार्केट के लिए नोन है, ये सिचुएशन बहुत पहले से डेवलप हो रही थी, इसलिए मार्केट इस चीज पे बहुत बड़ा रिएक्ट करेगी ऐसा लगता तो नहीं है। फिर भी आप सोच रहे होगे कि सैटरडे के दिन ये जो प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो गई तो अभी 2-3 दिन में तो मार्केट में रिएक्शन है, मार्केट गिर रही है। तो इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को बिल्कुल आपने ईरान से और खुमैनी साहब से नहीं कंपेयर करना, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लेते हैं किसी फैमिली में एक फैमिली में किसी को कैंसर हो जाता है और लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि उस आदमी को कभी ना कभी तो जाके मरना ही है। तो फैमिली ना ऑलरेडी उस चीज को लेके प्रिपेयर्ड होना चालू हो जाती है और एक दिन अचानक से उस इंसान की मौत हो जाती है। अब जब उस इंसान की मौत हो जाती है ना तो ये नहीं कि उस दिन कोई रोए नहीं या मातम मनाए ही नहीं, है ना, जो झटका तो लगा है। तो ये सिचुएशन दोस्तों यही है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो मार्केट्स हैं, ये चीज के लिए ऑलरेडी धीरे धीरे प्रिपेयर्ड हो रही थी। अचानक से वॉर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं दिखेगा, रिएक्शन दिखेगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा कि भाई यहां से सब कुछ खत्म हो रहा है, मार्केट यहाँ पे टूटने वाली है। ऐसा दोस्तों मुझे लगता है, क्योंकि यही चीज अगर आप देखो ना, इंडियन मार्केट का भी चार्ट देखो तो पिछले सितंबर 2024 में इंडियन मार्केट ने टॉप लगाया था। पिछले 1.5 सालों से, ऑलमोस्ट 1.5 सालों से मार्केट में कोई भी रिटर्न नहीं है, मार्केट इन सब चीजों को ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर रही थी। अब यही चीज सैटरडे के दिन अटैक हुआ। अब आप देखिए कि वॉर में, जब भी वॉर होती है ना तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है ना उन कंट्रीज पे आता है ना जो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ तो अमेरिका सीधा सीधा इन्वॉल्व है। आप अगर मंडे के दिन डाउ जोन्स देखोगे, जो यूएस का इंडेक्स है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट था। ट्यूसडे के दिन ऑलमोस्ट -0.83% डाउन था। तो ऐसा कोई क्रैश या पैनिक सिचुएशन नहीं थी। इनफैक्ट जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये टाइम पे तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, ऑल ग्लोबल मार्केट्स जो ओपन है सब पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही कि चीजें आगे चल के यहाँ से स्टेबलाइज होना चाहिए, हो जाने चाहिए, ऐसा मार्केट बता रही है। और मार्केट को ये सेंस है कि ये चीजें बहुत पहले से चल रही है, इसलिए मार्केट इसको इंटरनली प्रिपेयर कर रही थी। अब जो जितना मार्केट ने सोचा है या जो सिचुएशन अभी चल रही है, अगर ये यहाँ से एस्केलेट नहीं होती है तो हो गया भाई, जो मार्केट में होना है ये वीक में, आने वाले 2-3 दिन में जो होना है मार्केट में हो जाएगा और इसी के आसपास मार्केट अपना एक बॉटम बना लेगी और मार्केट यहाँ से चल देगी, अनलेस एंड अनटिल यहाँ से और कुछ चीजें खराब पैन आउट ना हो जाए। जितना मार्केट एंटिसिपेट कर रही है वही सब चीजें यहाँ पे प्राइस्ड इन है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने यही देखेंगे हिस्टोरिकली वॉर डेटा, मतलब अब तक जितने भी वॉर हुए हैं इसकी वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो हम देखेंगे। इंडिया पे इस चीज का डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ना है वो देखेंगे। गोल्ड सिल्वर, अब क्या इस पे ये वॉर की वजह से क्या इम्पैक्ट होना है वो इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे, वॉर को भी नजर रखेंगे और ओवरऑल मार्केट का चार्ट के हिसाब से मार्केट क्या बोलती है वो देखेंगे और फाइनली इन्वेस्टर ट्रेडर लोग को क्या करना चाहिए इस पे भी हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट में पैसा तो तभी बनेगा जब आप सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म का होराइजन रखोगे, लेने इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचोगे कि आप किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जितना न्यूज को आप अवॉइड करोगे तो ही आपका पैसा बनने का चांसेस है। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कितना रिस्क है, ये सब डिटेल में आपको समझने की जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 घंटे का डिटेल वीडियो बना के रखा है। शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड को फोकस किया कि कौन से फंड शरिया कंप्लाइंट है, आगे चल के उनमें क्या रिटर्न देने का पोटेंशियल है, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से गोल प्लानिंग की जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 2 घंटे का वीडियो आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब तक हिस्टोरिकली जितने भी वॉर हुए ना उनके वो सब मैं आपके सामने लेके आया हूं यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि जो भी वॉर हुई है उस वॉर में 1 मंथ का रिटर्न, जो फर्स्ट अटैक होता है वहां से अगर आप 1 मंथ का रिटर्न देखो ना तो 1 मंथ का रिटर्न ऑलमोस्ट हर एक वॉर में पॉजिटिव है, सिर्फ ये एक वॉर छोड़ के। 3 महीना में आप जाओ, 3 महीने में आप पाओगे कि ऑलमोस्ट सब कुछ पॉजिटिव है ना, मतलब जो दिन वॉर हुई वहां से अगर आप 3 महीने का रिटर्न पाओ
और अगर एक साल आप देखो तो ऑलमोस्ट पूरी रिटर्न्स, कोई भी आप वॉर ले लो, इराक वॉर ले लो, नॉर्थ कोरिया की वॉर ले लो, या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर ले लो जो अभी चल रही है ना, अभी भी मतलब उसमें चल ही रहा है, 2-3 सालों से चल रहा है। अगर वहां से आप देखो तो एक साल का रिटर्न पूरा पॉजिटिव है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है ना कि शॉर्ट टर्म में वॉर की वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका थोड़ा सा हॉरिजन लंबा है ना, तो हर एक जो इवेंट है वो पॉजिटिव टर्न आउट हुआ है। इनफैक्ट जो स्टडीज के हिसाब से तो अगर वॉर टाइप का सिचुएशन होता है ना, तो वो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वेल्थ क्रिएट करने की। क्योंकि सीन आप समझो ना कि देखिए, अगर आपका वॉर हो रहा है तो वॉर हो रहा है तो उस वॉर से इंपैक्ट उस कंट्रीज को होता है जो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व है। हम लोग तो इन्वॉल्व भी नहीं है। तो अगर अपने को किसी वजह से, वॉर की वजह से अगर मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है या बड़ी गिरावट आती है, सो दैट कुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो हो सकती है, बट इवेंचुअली मार्केट रिकवर करता है एंड लॉन्ग रन में आपके रिटर्न रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अगर इस पूरी वॉर का अगर इंडिया पे हम इम्पैक्ट की बात करेंगे ना, तो हमारे को ना क्रूड ऑयल से फर्क पड़ता है, बाकी हमको और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। एंड ईरान जो है वो क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। प्लस जो हार्मोज है ना, जहां से क्रूड ऑयल पास होता है, जो वहां पे ईरान का पूरा कंट्रोल है। तो ये जो वॉर की वजह से ना कहीं क्रूड ऑयल का स्पाइक होने वाला है, क्रूड ऑयल बढ़ भी रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल आप समझिए $100 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो केस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो कंपनीज वगैरह हैं, उनके जो प्रॉफिट है वो कम होने लगते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है। अभी इंडिया के हिसाब से इंडिया के पास ना ऑलमोस्ट 50 डेज का रिजर्व क्रूड ऑयल का ऑलरेडी है। तो अगर ये जो वॉर है ये आने वाले कुछ टाइम में अगर सॉर्ट आउट हो जाती है ना, इनफैक्ट हमारी ऑफिशियल की तरफ से तो ऐसा डेटा आया है कि हम लोग तो पेट्रोल वगैरह की प्राइस भी नहीं बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो क्रूड है सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर ये वॉर आने वाले कुछ टाइम में सॉर्ट आउट हो जाती है तो क्रूड प्राइस नहीं बढ़ेंगे, और अगर क्रूड प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर ये वॉर लंबी चलती है एंड क्रूड ऑयल अगर 100 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हमारे लिए दिक्कत की बात है। बट फिर वही बात है कि लंबी अगर चल रही है तो किस सेंस में चल रही है। जैसे अगर आपको याद हो तो रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी, उसके पहले भी क्रूड ऑयल 60-70 के आसपास चलता था। रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, क्रूड ऑयल 100 के ऊपर चले गया, है ना। और उसी के चक्कर में मोदी सरकार ने जो पेट्रोल का प्राइस है 100 के ऊपर कर दिया। एंड बाद में क्या हुआ, क्रूड ऑयल फिर 60-70 के रेंज में आ गया, बट वो भाई पेट्रोल का प्राइस तो कम नहीं हुआ। खैर वो एक अलग मुद्दा है। बट 3 साल से मैटर चल ही रहा है। तो अगर इस तरीके से एक सिचुएशन बनती है, शायद बन जाए वैसी सिचुएशन, क्योंकि ईरान गिव अप करने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि पूरे उसको खत्म कर दे। तो हो सकता है कि कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन चले, 2-3 साल टाइप की सिचुएशन चले। अगर ऐसे में चलती है ना, तो ये क्रूड ऑयल 100 ऐसा ऊपर नहीं रहेगा, वो सस्टेन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। और क्रूड ऑयल अगर नॉर्मल हो जाता है ना, तो इंडिया को डायरेक्टली इस जो वॉर है उससे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस गिर रही हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट, है ना। वहां पे डीमार्ट का प्राइस, डीमार्ट का शेयर का गिर रहा है, लेकिन लोग डीमार्ट में जा ही रहे हैं, खरीद रहे, वैसे ही खरीद रहे हैं, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स। तो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में क्या होता है। बट ये वॉर अगर जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है तो इंडिया एज ए इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता, मार्केट तो उसका रिएक्शन बिल्कुल देगी। अब देखिए गोल्ड सिल्वर पे क्या व्यू है। गोल्ड सिल्वर पिछले एक साल से रैली इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है, ईरान रशिया, ईरान इजराइल, यूएस, इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं जो गोल्ड और सिल्वर है ना, उसमें स्पाइक आ रहा है। ठीक है, तो अब जब वॉर हो चुकी है तो एक जो अनसर्टेनिटी थी ना, मुझे लगता है मार्केट में खत्म हो गई है। पिछले 1-1.5-2 सालों से जो मार्केट को लग रहा था कि भाई अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अब जब हो चुकी है ना, तो मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है। और जब अनसर्टेनिटी खत्म हुई है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर के लिए एक शॉर्ट टर्म का टॉप लग जाए। लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर का व्यू अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, सबको गोल्ड सिल्वर एक सेफ हेवन लगता है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इस जो पिछले 1-1.5 साल की रैली चल रही थी, हो सकता है यहाँ पे उसका एक टॉप लग जाए, सब्जेक्ट टू ये जो सिचुएशन है यहाँ से एस्केलेट नहीं होती है एंड कुछ टाइम में यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है। अब अपना टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या बोल रहा है। अब अगर निफ्टी के हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी जो है वो अपने 200 डीएमए के आसपास है। और जैसे हमने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया है कि जो मार्केट का जो लॉन्ग टर्म का जो बॉटम है, हमेशा 200 ईएमए के आसपास ही बनता है। तो अगर आप पिछले टाइम भी जाके देखेंगे, हमेशा आप पाएंगे कि 200 डेज ईएमए के आसपास ही मार्केट की एक बॉटम बन जाती है। और आसपास का इसका मतलब ये नहीं होता
कि मार्केट 200 डीएमए के नीचे ना आए, आ सकती है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर थी, ये देखिए 200 डेज डीएमए के आसपास मार्केट नीचे आई थी, इधर भी नीचे आई थी, और उसी के आसपास मार्केट है। तो मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। प्लस अगर हम समझिए कि अपने टॉप के आसपास होते और ये जो ईरान इसराइल के वॉर की खबर आती, तो ये मार्केट को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकती थी और मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती थी। बट पिछले 1.5 सालों से, ऑलमोस्ट सितंबर 2024 के आसपास से, मतलब पिछले 1.5 सालों से हम मार्केट में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो मार्केट ऑलरेडी अपने लोअर लेवल के आसपास है। इसके लिए मार्केट में इस न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आएगी ऐसा तो बिल्कुल अभी लगता नहीं है। हाँ, टॉप के आसपास होते मार्केट ने पीछे बहुत अच्छा रिटर्न दिया होता, तब तो अलग सीन है। हम ऑलरेडी पिछले कई सालों से एक जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट यहाँ से सडन और ज्यादा गिरेगी ऐसा लगता नहीं है। और यही चीज दोस्तों पिछले 2 सेशन में आप देख भी सकते हो कि एक तो मार्केट इंडिया का वीक है, ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर वीक मार्केट में भी खराब खबर के बाद भी, ये देखिए ये आपका मंडे का ट्रेडिंग सेशन है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलमोस्ट क्लोज किया है। जो वेडनेसडे के दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास क्लोज किया, और दोनों दिन मार्केट ने भले ही गैप डाउन ओपनिंग की है, लेकिन जो क्लोजिंग है ना वो ऊपर है। तो इसका मतलब है कि वीक मार्केट में खराब खबर के बाद भी मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मार्केट इसके आसपास अपना बॉटम लगा सकती है। प्लस अगर टेक्निकल की अपन बात करें तो आप देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास, ये देखो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट ने मल्टीपल बॉटम्स लगाए हैं। मतलब ये जो लेवल है 24,300 के आसपास के जो लेवल है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और मार्केट की जो वॉर टाइप की सिचुएशन है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि 3 से 5 वर्किंग डेज में मार्केट अपना बॉटम लगा लेता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आज तीसरा दिन था वेडनेसडे का, एंड फ्राइडे का 5वां दिन है। मतलब इसी वीक के आसपास मार्केट की बॉटम लगने को तैयार है। और अगर ये मैटर यहाँ से ज्यादा एस्केलेट नहीं होता है, ये बार चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैटर अगर यहाँ से एस्केलेट नहीं होता है यहाँ, तो जो 24,300 के आसपास जो मार्केट का जो लेवल है, वो मार्केट के लिए एक बॉटम लग चुकी है। अब यहाँ से अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं हो जाता, तो ये लेवल मार्केट का बॉटम लग चुका है। अगर बाई चांस कुछ चीजें एक्सकेलेट होती है, बढ़ती हैं, फिर मार्केट अपने जो 200 डेज वीकली का जो 200 ईएम है उस पे आएगा, और फिर वो केस में आप 21,800 के आसपास के लेवल हैं, उस लेवल के आसपास आप मार्केट का फाइनल बॉटम मान सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है सब देख के ऐसा लगता नहीं कि मार्केट अभी 24,300 को इतनी जल्दी तोड़ने वाला है, और इन्हीं लेवल के आसपास अपना मार्केट अपना बॉटम लगा सकता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये देखिए ये यूरोपियन मार्केट है आपका डैक्स, ये अभी फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ये यूके का मार्केट भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो चीजें मार्केट में मतलब इतनी कोई खराब नहीं है। अगर ये नॉर्मल आप चीज मेरे को बताओ तो इसको तो देख के लगता भी नहीं वॉर है, नॉर्मल करेक्शन चल रही है, 200 डेज ईएमएस के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ देर इज नो पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन। अब जो मेन कंट्री है जो वॉर में इन्वॉल्व है, वहां पे ये सिचुएशन है ना। ये देखिए ये आपका इनका जो ट्रेडिंग सेशन था मंडे का ऑलमोस्ट फ्लैट था, -0.15। ट्यूसडे के दिन भी मार्केट काफी गैप डाउन हुई, लेकिन इवेंचुअली आके उसने पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज किया है। तो जो कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व है उनमें ज्यादा कोई पैनिक नहीं दिख रहा है, तो हमें अननेसेसरी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए कि ऑलमोस्ट ये देखिए ये भी आज के दिन में पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी अपने हिसाब से पॉजिटिव चल ही रहे हैं। डॉलर इंडेक्स, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो ये तो डोनाल्ड ट्रम्प चाहते भी हैं कि वॉर वगैरह में डॉलर स्ट्रांग हो। डॉलर स्ट्रांग होना अच्छा तो नहीं होता इमर्जिंग मार्केट के लिए, बट अभी वॉर टाइप की सिचुएशन में ये सब फ्लक्चुएशन तो आती है। आज गोल्ड ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये जो बड़ी गिरावट उसके बाद एक कंसोलिडेशन, ये जब भी होता है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि एक टॉप लगने की इंडिकेशन रहती है। तो हो सकता है कि इसके आसपास गोल्ड अपना एक टॉप कर ले फिलहाल शॉर्ट टर्म का। ये नहीं परमानेंट टॉप, आगे चल के निकालेगा, बट हो सकता है कि इसके आसपास कहीं ना कहीं गोल्ड स्टेबलाइज हो जाए। ये चीज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पाइक है क्रूड ऑयल का, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस पे अपने को ध्यान देना है। अगर 100 के ऊपर क्रूड ऑयल जाके सस्टेन करता है, तब हमारी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो ये जो लेवल है 88, और इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है उसके लिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये किस तरीके से पैन आउट करता है। विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी फिलहाल कुछ ज्यादा इतना कुछ बोल नहीं रहा है, शांत है। तो अगेन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 डेज ईएमए के आसपास एक बॉटम लगने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर ये बार यहाँ से एस्केलेट नहीं होता है, जिसका बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से, तो 24,300 के आसपास ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो 21,800 के लेवल आने के लिए मार्केट तैयार हो जाएगी। बट अगेन अगर ये ब्रेक डाउन होते हैं 24,300, तो हम लोग री एनालाइज करेंगे इसको और फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ तो आपको ये लेवल्स मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जल्दी ब्रेक होने पे नहीं है। अब ऐसे में ना आपको कूद के कोई हड़बड़ी करके लमसम वगैरह डालने की भी ट्राई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो।
थोड़ा सा सर्टेनिटी आए, उसके बाद अपन देखेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आज नहीं डालोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा या मार्केट यहाँ से भागी जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दो मार्केट को, उसके बाद आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करो। बट हाँ, जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आपकी है उसमें आपको अभी कुछ भी छेड़ने वेड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं है। अपने रमजान पे ध्यान दो, इबादत पे ध्यान दो, मार्केट रिकवर कर लेगी। अभी फिलहाल तो ये सब देख के कुछ ज्यादा टेंशन और पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं लगती है। अब ऐसे में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? तो अगर आप ट्रेडर हैं तो सिंपल सा बात है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। और अगर स्टॉप लॉसेस आपके कट जाते हैं तो मार्केट से दूर रहिए, और ट्रेडिंग से जितना दूर रहो ना उतना आपके लिए बेहतर है। ऐसे इसमें क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो स्टॉक्स ना बहुत बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस मौके का फायदा उठा सकते हैं हम लोग और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे टाइम पे जनरली लोग ट्रैप ही होते हैं। तो जितना ज्यादा ट्रेडिंग से आप दूर रह सके उतना आपके लिए बेहतर है। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरा दोस्तों ऐसा बिल्कुल मानना है, बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के रूट से ही जाना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि स्टॉक्स दो दो तीन तीन पांच पांच गुना हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड बोले ऐसा नहीं बढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट गिरती है ना, इस तरीके से अब सिचुएशन जो चल रही है, स्टॉक्स ना आधे भी हो जाते हैं, 70 80 90% तक गिर जाते हैं। और वो जो स्टॉक्स हैं जो गिरे हैं, हो सकता है कि अभी कभी लाइफ टाइम में आपके वापस भी ना बढ़े। इसलिए मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप अपने सोचिए कि आपने क्यों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। इसलिए स्टार्ट की थी कि मार्केट बढ़ रही है, सब लोग मेरे आजू बाजू वाले कर रहे हैं, मार्केट बढ़ती है, रिटर्न मिलता है। अगर ये नियत से आपने स्टार्ट किया तो आपको अपने आप को सोचना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सही तरीका तो यह है कि आप सोचिए कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किए, आपने किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किए, क्या वो गोल आपका अचीव हुआ है। अगर नहीं अचीव हुआ है तो जितना ये सब चीजों को आप अवॉइड करोगे उतना ही बेहतर है। अगर कोई आपने एक पौधा लगाया है, ठीक है, पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बीच में अगर तूफान आ जाता है तो क्या आप उस पौधे को उठा के घर के अंदर लेके जाओगे? नहीं, बोले तूफान आ रहा है तो हटा देते, पौधा कहीं गिर ना जाए, है ना। फिर जब तूफान जाएगा तो अपन पौधा वापस लगाएंगे। इस तरीके का प्रोसेस नहीं होता है। एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी करनी है तो सब कुछ देखना पड़ता है। उसमें तूफान भी आएंगे, आंधी भी आएंगे, सब कुछ जब देखोगे ना तभी आपका एक वेल्थ क्रिएशन का जर्नी पूरा होएगा। तो ऐसे में आपको जितना न्यूज वगैरह से जितना आप दूर रहोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर है। कल तरावी की नमाज पढ़ के आके मैंने न्यूज चैनल लगा दिया, तो ऐसा लग रहा था कहीं मेरे घर पे ना बम पड़ जाए, है ना। ऐसा लग रहा था 2 3 दिन में दुनिया ही खत्म होने वाली है, मतलब इतना ये लोग डरा रहे हैं। तो भैया आपकी और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बीच में जो न्यूज चैनल है ना यही यही है, और जो मीडिया है ना यही है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो भाई इस टॉपिक पे 10 10 वीडियो बना चुके हैं, है ना। बस उनकी दुकान चली जा रही है, आज ये बोल रहे हैं कल ये बोल रहे हैं। तो जितना सोशल मीडिया से, न्यूज फ्लो से जितना आप दूर रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अपनी गोल पे फोकस करो, क्यों आपने इन्वेस्टमेंट किया है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के तहत लगे रहो। पहले भी वॉर हुई है, आगे भी होएगी। पहले भी मार्केट में करेक्शन आई, आगे भी आएगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से फॉलो करोगे इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ दिस फेज एंड यू विल मेक अ गुड मनी।